चार ऐसे फैक्टर जो महाराष्ट्र में बीजेपी को एज देते हुए दिख रहे हैं। वो चार ऐसे फैक्टर कौन से हैं जिसमें सीधे तौर पर बीजेपी महाराष्ट्र में या फिर एनडीए जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, और चार ऐसे कौन से फैक्टर है जिनको लेकर आपको भी महाराष्ट्र का पूरा चुनाव समझ में आएगा। वीडियो अंत तक। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं। आज बात महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर, महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है, महाराष्ट्र में क्या एनडीए बेहतर कर रही है या फिर महाराष्ट्र में कहा जाए कि नाना पटोले, शरद पवार या फिर उद्धव बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र का ताजा जमीनी हाल क्या कहता है, आज इसी पर बात करने वाला हूं। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ख़ास तौर से अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। महाराष्ट्र में आपको पता है कि चुनाव बहुत गंभीर है, और ख़ास तौर से पिछले चुनाव में 4 पार्टियां थी और इस चुनाव में 6 पार्टियां हो चुकी हैं। यानी कि शिंदे और उद्धव का ग्रुप शिवसेना टूटा है, अजीत पवार और शरद पवार का ग्रुप यानी कि एनसीपी भी 2 भागों में टूटी है, और जो मेजर खिलाड़ी वो वाकई अभी कांग्रेस और बीजेपी है, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछले वाले चुनाव में एनसीपी और बीजेपी बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी बड़े खिलाड़ी हैं। भले आप शरद पवार का नाम सुने या फिर महाराष्ट्र में अलग अलग लोगों का नाम सुने, लेकिन वाकई इस वक्त बड़े खिलाड़ी के तौर पर अगर आप देखें तो वो कांग्रेस और बीजेपी ही है। वो बात अलग है कि कांग्रेस की सारी गोटियां शरद पवार खेल रहे हैं, नाना पटोले को साइडलाइन कर दिया गया है। लेकिन अब चुनाव को देखिए कि किस तरीके से चुनाव में एक तो ये जो नारा था कि, और ये योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे, आप ये समझिए इस नारे ने बहुत कमाल किया है। इस नारे को स्लोगन के तौर पर, इस नारे पर वीडियो बने हैं, इस नारे पर गाने बन चुके हैं, और ये गाने और ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में और झारखंड में बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। वो बात है कि बीजेपी ने इस गाने को या इस वीडियो को टॉस नहीं किया है, सोशल मीडिया पे नहीं दिया है, लेकिन बीजेपी के सिंपैथाइजर वो लोग जो है इस गाने के वीडियो को टॉस कर रहे हैं। तो एक ये नैरेटिव बना है, और जिससे पोलराइजेशन की आप बात कर रहे थे, वो पोलराइजेशन अब रिवर्स पोलराइजेशन के तौर पर हो रहा है। तो केवल आप ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम भी खड़े हो रहे हैं, बल्कि हिंदू भी पोलराइज हो रहे हैं महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के चुनाव में, क्योंकि इस बटो के कटो के नारे ने बहुत कुछ किया है। एक दूसरा बड़ा फैक्टर जो एनडीए के साथ है, वो दूसरा बड़ा फैक्टर ये है कि आखिर एनडीए ने जो ये लाडली बहन योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, इसने भी बहुत बेहतर काम किया है। इसने पूरे के पूरे नैरेटिव को बदला है। दूसरा, डिलीवर करने के प्रोसेस की अगर आप बात करें तो जिस तरीके से पैसे डिलीवर हो रहे हैं, इसका फायदा एनडीए को मिलेगा, और जिन महिलाओं के अकाउंट में लगातार पैसे आ रहे हैं, और वो लगातार आ रहे हैं बिना रुकावट के, और सोचिए कि चुनाव की घोषणा से ऐन पहले किस तरीके से महायुति की सरकार ने उस पैसे को एडवांस में दे दिया। आप ये समझिए, तो महायुति की सरकार अगर इस एडवांस पे पेमेंट कर रही है तो उसके दिमाग में चीजें क्लियर है, वो सीधे तौर पर उन महिलाओं के अकाउंट में पैसे लगातार देना चाह रही है। दूसरा, अब ये तीसरा बड़ा फैक्टर आप समझिए, देखिए विकास के कामों को लेकर बीजेपी जिस तरीके से एक्टिव हो रही है, तो मैं विकास के कामों को लेकर बीजेपी जितना एक्टिव हो रही है, विकास के कामों को लेकर बीजेपी जिस तरीके से लोगों के पास पहुंच रही है और अपनी चीजें बताने की कोशिश कर रही है और सीधे लोगों से जुड़ रही है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गेम चेंजर महाराष्ट्र के चुनाव में हो रहे हैं। ये तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर। फोर्थ, द बिगेस्ट फैक्टर इज दिस कि आरएसएस जो 60,000 से ज्यादा छोटी छोटी मीटिंग्स कर रहा है परिवार के साथ, कुटुंब के साथ और लोगों के साथ, वो SC ST भी है, वो ओबीसी भी है, वो अलग अलग जातिगत समूहों के साथ, धार्मिक समूहों के साथ
आरएसएस जिस तरीके से ग्राउंड पर उतरा है और जो मीटिंग कर रहा है, उसका फायदा बीजेपी को इस चुनाव में या फिर पूरे एनडीए को मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये 5 बड़े फैक्टर हैं जिसमें बीजेपी या एनडीए जिसे कहा जाए महायुति, वो पूरे के पूरे महाराष्ट्र चुनाव पर एज बनाकर रखी है। ये 5 फैक्टर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। साथ जोड़ने के लिए, इस मुद्दे पे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।